बोर्डली रिक्टोरी की इंग्लैंड की सबसे हॉन्टेड हाउस माना जाता है। इस घर में आज तक बहुत सारे परिवार रह चुके हैं। सभी परिवारों ने कई सारे रोंगटे खड़े कर देने वाली इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया है। इस घर में हर फैमिली को हंसते हुए बच्चों की आवाजें, गाते हुए और चिल्लाते हुए लोगों को आवाजें सुनाई देती आई है और बहुत सारे विजुअल्स यानी आंखों से देखे जाने वाली फिगर्स को भी इन सब ने देखा है और पावरफुल अदृश्य ताकतों को भी अनुभव किया है। और यहाँ पे सबसे अजीब घटना है मैसेज ऑन द वॉल। मतलब इस घर के दीवार पर मैसेज लिखा हुआ मिलता है, जैसे गो अवे, चले जाओ, या फिर लीव दिस हाउस यानी इस घर को छोड़ दो। ये घर सबसे पहले एक प्रीस्ट का हुआ करता था जो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था और प्रीस्ट वाली फैमिली इस घर की सबसे पहली रेसिडेंट थी। और इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया कि पैरानॉर्मल वाली घटना सबसे पहले शुरुआत हुई फुट स्टेप से यानी चलने की आवाजों से। मतलब कि जब ये रात को सो रहे होते थे तो दूसरे रूम से ऐसे आवाजें आती थी जैसे मानो कि कोई चल रहा हो या फिर दौड़ रहा हो। और इन्हें घर में बहुत सारे नन दिखाई देते थे जो कि दिखते थे और गायब हो जाते थे। और इन्हीं घटनाओं के चलते उस फैमिली ने इस घर को छोड़ दिया। लेकिन बाद में नए फैमिली यहाँ पर आकर रहने लगे जो कि आत्माओं पर यकीन नहीं करती थी। लेकिन बाद में उन्हें भी ये घर को छोड़ना पड़ा। और इन्हीं रिपोर्ट्स के चलते 1937 को आते आते ये घर वैकेंट यानी खाली हो गया और जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और उस समय एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर थे जिनका नाम था हैरी प्रिंस। और ये बहुत दिनों से इस घर की रिसर्च में लगे हुए थे। तभी जब ये घर खाली हुआ तो इन्होंने इस घर में पूरे 1 साल रहने का तय किया। और इन्होंने ये तय किया कि 1 साल तक इस घर में रहकर इसकी सच्चाई पता करेंगे और अपने अनुभव पूरी दुनिया के साथ शेयर करेंगे। और इनके साथ भी बहुत डरावनी घटनाएं भी हुई। और एक बार एक आत्मा इनके सपने में आकर ये बताई कि ये घर राख में बदल जाएगा। और एक नन जिसकी मौत हुई थी इस घर में, उसके शरीर की एक पार्ट जमीन के अंदर से बाहर निकलेगी। और ये सपना बहुत अजीब था और इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं बना रहा था, लेकिन ये डरावना था। पर ये सच था कि नहीं ये तो हैरी को भी नहीं पता था। पूरे 1 साल में सबसे ज्यादा अम्यूजमेंट और परेशानी इन्हें उस सपने से ही हुई। पर दोस्तों 1939 तक इस घर को कुछ नहीं हुआ और ना ही किसी तरह का बॉडी पार्ट पाया गया, क्योंकि 2 साल बीत गए थे और घर को कुछ नहीं हुआ था। इसलिए उस सपने को बिना मतलब वाला सपना मानकर वो इस घर पर से ध्यान को हटाकर दूसरे नए हॉन्टेड घरों के इंस्पेक्शन में चले गए। और वक्त बीतता गया। 1939 में एक नया आदमी इस घर में रहने लगा और एक दिन अचानक इस घर के एक रूम में आग लग गई। और दोस्तों यहाँ पे आपको यकीन नहीं होगा कि राख के अंदर से हड्डियां पाई गई। वो हड्डियां वो नन की थी कि नहीं या फिर किसी और की, ये कोई नहीं जान सका। उसके बाद उस घर के रूम को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया। मतलब जो छोटा रूम जल गया था उस जगह एक नया रूम बनवा दिया गया और उन हड्डियों को अच्छी तरह से बरी कर दिया गया। मतलब कि दूर के एक बड़े कब्रिस्तान में प्रॉपर बरियल कर दिया गया ताकि उस नन की आत्मा को शांति मिले। और उसके बाद आप इस बात को मानो या ना मानो, इस घर में भूतिया घटनाएं रुक गई और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर कुछ सालों बाद इस घर में एक नई फैमिली आई। उन लोगों को नन तो परेशान तो नहीं कर रही थी, लेकिन वहाँ पे नई स्पिरिट की घटनाएं उन नए परिवारों ने रिपोर्ट किया। बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर का ये मानना है कि इस घर में एक नहीं बल्कि बहुत सारे आत्माएं हैं और ये घर आज भी हॉन्टेड है।